यार हनी, तुम्हारा क्लाइंट कब तक आएगा? एक तो इतनी गर्मी हो रही है, तुमने मुझे धूप में खड़ा कर रखा है, ऊपर से मुझे इतनी प्यास भी लग रही है। तो बेबी तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ, ठीक है? यहीं रुकना, आता हूँ मैं। प्रिंस प्रिंस यहाँ खेतों में क्या कर रहा है? जाके मजे लेती हूँ उसके। अरे प्रिंस, तुम यहाँ? ओह, मैं भी तुमसे क्या ही पूछ रही हूँ, पक्का खेती बाड़ी कर रहे होगे। तुमसे और उम्मीद भी क्या ही कर सकती हूँ। तुम ना स्कूल टाइम से ही ऐसे हो, मुझे ना स्कूल में ही पता था कि तुम बड़े होकर भी ना कुछ नहीं बन पाओगे। और हम देखो, हम कितने आगे बढ़ चुके हैं। तुमसे मैं वैसे और भी उम्मीद ही क्या कर सकती थी। वैसे मुझे पता ही था कि तुम बड़े होकर ना यही सब करोगे, खेती बाड़ी गवारों की तरह। मैंने ना बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया था स्कूल टाइम पे कि तुम्हें टाइम रहते के साथ छोड़ दिया। और अब देखो, मेरी इतने अमीर लड़के से शादी हुई है ना कि वो मुझे इतनी बड़ी गाड़ी बर्थडे गिफ्ट देने से पहले सोचता नहीं है। जो मैं मांगती हूँ ना वो मेरी आंखों के सामने आ जाती है। और उसकी ना अभी यहीं पे ही इतनी सारी कॉलोनीज और सोसाइटीज़ है। और तुम अभी खेतों में ही अटके हुए हो। वैसे तुम अब भी बिल्कुल नहीं बदली। तुम्हारी सोच पहले भी ये थी। तुम पहले भी पैसे को इतना बड़ा मानती थी और तुम आज भी पैसे को इतना बड़ा मानती हो। मैं पक्का यकीन से कह सकता हूँ, जिससे तुमने शादी करी है ना, सिर्फ पैसों के लिए करी होगी। क्योंकि तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। चाहे तुम्हारा हस्बैंड कैसा भी दिखता हो या वो कैसा भी हो, तुम्हें नेचर वाइज भी कितना परेशान रखता हो, अगर वो तुम्हें पैसे ला कर देता होगा ना, तुम उसी में खुश हो जाती होगी। क्योंकि तुम्हारे लिए इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ सिर्फ पैसा है। इसी के पीछे तुम अंधी हो चुकी हो। पहले भी तुम ऐसी थी और आज भी तुम वैसी ही हो। अरे तो क्यों ना दूं मैं पैसों को इम्पोर्टेंस? ऑब्वियस सी बात है कि पैसा प्यार से ज़्यादा मैटर करता है। अगर पैसा होगा ना तो प्यार भी हो ही जाएगा, समझे तुम? और तुम खुद ही देखो ना, मैंने अब पैसों को इम्पोर्टेंस दी ना, तभी मैं इतनी बड़ी गाड़ी में घूम रही हूँ। और तुम अभी के अभी इन खेतों में ही अटके हुए हो। क्योंकि तुम्हारे लिए पैसे मैटर ही नहीं करते। तुम हमेशा गाँव के गवार ही बन के रहोगे। थोड़ी बहुत स्टडी कर रखी है तो इससे अच्छा शहर में जाके कुछ बन जाते, पर नहीं, तुम्हें गांव में रहकर खेती ही करनी थी। ज़्यादा शौक है ना तुम्हें किसान बनने का, बन के रहो यहीं। और मैं तो ऐश की लाइफ काट रही हूँ अपने पति के साथ। ऐश की लाइफ? ये तुम्हारी ऐश की लाइफ है? गाड़ियों में घूमना, क्लबों में जाना, शॉपिंग करना, यही चीज़ है ना जो तुम्हें खुशी देती है? हमारे लिए ऐश करना और खुश रहना ये तुम लोगों से बहुत अलग है। हमारे लिए गांव में घर वालों के साथ जो खुशी मिलती है ना, वो किसी और चीज़ में खुशी नहीं मिलती। हमारे घर वाले गांव में रहते हैं, बेशक से वो भैंसों का काम करते हैं, पशुओं का काम करते हैं, लेकिन ज़मीन से जुड़ के रहते हैं। उनमें तुम्हारी तरह हवाबाजी नहीं होती, उनमें तुम्हारी तरह शौफ नहीं होता। और तुम क्या बोल रही थी कि मैं शहर में चला जाऊँ? मैं क्यों चला जाऊँ शहर में? अरे मैं तो वो पावर रखता हूँ कि शहर गाँव में आए। मैं शहर में नहीं जाऊँगा। और तुम्हारा पति जो भी हो, कितना भी पैसा कमाता हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और तुम भी अपनी औकात इस बात से माप सकती हो कि तुम अपने पति के पैसों पे उछलती हो। तुम्हारे पास खुद का कुछ नहीं है। ओ हेलो, क्या बोले जा रहे हो? ये पैसों पर उछल रही हूँ? अरे ऑब्वियस सी बात है ना, उछलूंगी तो सही ना, क्योंकि तुम्हारी तरह गरीब तो नहीं हूँ। एटलीस्ट मैं धूप में या खेतों में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। मैं अमीर घर में शादी हुई है मेरी, अमीर पति है मेरा, गाड़ी घर सब देता है मुझे, समझे तुम? और मैं तो भूल ही गई, तुम तो चिढ़ोगी ना मुझसे। मैंने स्कूल टाइम पे लात जो मारी थी तुम्हारे मुँह पे। वैसे पता मुझे अब क्या लग रहा है, तुमने मुझे छोड़कर अच्छा करा, अपने लिए नहीं मेरे लिए। क्योंकि अगर मैं इतनी घमंडी लड़की के साथ रहता ना, तो मेरी ज़िंदगी तो पैसे ही बर्बाद हो जाती। तुम घमंड दिखाती किस चीज़ का? पैसों का, इन सब चीज़ों का। अगर मैं तुम्हें वो टाइम पर नहीं ला कर देता तो तुम मुझसे तलाक ले लेती, क्या ज़िंदगी बन के रह जाती मेरी? तो इससे तो अच्छा हुआ कि तुमने मुझे छोड़ दिया, तुमने मुझसे शादी नहीं करी। अरे तुमसे शादी करके तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। मैं तो अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मेरी तुमसे शादी नहीं हुई। मुझसे शादी ना करके तुम्हारी ज़िंदगी कौन सी आबाद हो गई है? यहाँ खेती बाड़ी गई तो काम कर रहे हो ना, दिन रात मजदूरी करते रहते हो। और मुझे देखो, क्यों नहीं होगा घमंड मुझ में? अरे मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, घर है, सब कुछ है। और इतना प्यार करने वाला पति है जो मुझे एक मांगूँ तो 1000 चीज़ें ला कर देता है, समझे तुम? वैसे अर्पिता, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर कल को तुम्हारे पति के पास से पैसा चला जाए, वो गरीब हो जाए, तो क्या तुम जब भी उससे प्यार करोगी? वैसे तो उसके पास पैसों की कमी होगी नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर है। और हाँ, अगर कभी सामने ये स्टेज आया भी मेरे, तो मेरे पास लड़कों की कमी थोड़ी है। सुंदर दिखती हूँ, हम ही लड़के ना मेरे आगे पीछे डोलते हैं। एक से बात ही तो करनी है, पैसा मेरे सामने आ जाएगा और गाड़ी वाड़ी तो मुझे मिलती रहेगी, तो मुझे ऐसी कोई टेंशन नहीं है। अर्पिता, ये सब क्या कह रही हो तुम?
हनी सुनो, वो ना ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ना मैं बस इसे दिखाने के लिए बोल रही थी। तुम तो जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अरे पैसों से ज़्यादा ना मेरे लिए तुम ज़रूरी हो। इनकी बातों पे ध्यान मत दो। चलो, तुम्हारा क्लाइंट आने वाला होगा ना, चलो हम चलते हैं। अरे बंद करो अपना दिखावा। वो तो वक्त रहते मैं यहाँ पर आ गया, मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई, वरना मैं तो धोखे में ही रह जाता। हनी मेरी बात समझने की कोशिश करो। जैसे तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अरे वो तो अच्छा हुआ मैं पीछे से आ गया, मुझे सारी सच्चाई पता चल गई, वरना मैं तुम्हारा रूप कभी नहीं देख पाता। हनी ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम मुझे जानते हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जानता नहीं था मैं तुम्हें, पर अब जान गया हूँ। अपनी ये मनुष्य शक्ल लेके यहाँ से निकल जाओ वक्त रहते, वरना कुछ बुरा हो जाएगा मेरे हाथों। ये क्या बोले जा रहे हो हनी? ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम ना गलत समझ रहे हो। अच्छा वैसे तुम्हारा क्लाइंट आने वाला था ना, चलो उससे मिलने चलते। छोड़ो इसे, गवा रही है। जिस क्लाइंट की तुम बात कर रही हो ना, वो यही है, मिस्टर प्रिंस खारी। क्या? ये प्रिंस तुम्हारा क्लाइंट कैसे हो सकता है? अरे ये खेती बाड़ी करता है, गवार इंसान है। ये कहाँ से प्रॉपर्टी खरीदेगा? तुम्हें ना कोई गलत फहमी हुई होगी, एक बार ढंग से चेक करो। अरे इन्हें नहीं खरीदनी ज़मीन, हमें इनसे ज़मीन खरीदनी है। ये जो तुम देख रही हो ना सारी ज़मीन, हमें अपनी नई कंपनी के लिए ये ज़मीनें चाहिए। हम इतने सालों से इन्हें कन्वेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आज तक ये कन्वेंस नहीं हुए हैं। हमने इतनी सारी पास्ट में इन्हें डील दे दी जो आज तक हमने किसी कंपनी को नहीं दी। लाखों करोड़ों अरबों तक की डील दे दी हमने इन्हें, पर ये कन्वेंस होने का नाम नहीं ले रहे। और ये इतने बिजी पर्सन है, किसी के साथ मीटिंग भी नहीं करते। हमने जैसे तैसे इनके साथ मीटिंग अरेंज की है, हमने जैसे तैसे इनसे मिले हैं। पर आज के दिन एक और चीज़ बहुत अच्छी हुई है, तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। तुम्हारा ये जो पर्दाफाश हुआ है ना, अच्छा है, मैं तुम्हारे चंगुल से बच जाऊंगा। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सर आप ये ज़मीनें हमें दे दीजिए। आई एम रियली सॉरी प्रिंस, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें तो पता है ना, मैं स्कूल टाइम से थोड़ी ऐसी ही रही हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ जो मन में आता है। पर तुम जानते हो ना, मैं दिल से ऐसी नहीं हूँ। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मुझसे माफ़ी मांग के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे तुम्हारी बातों का बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी बातों को सीरियसली लिया ही नहीं, ना स्कूल टाइम पे ना अब। मैं तुम्हें कुछ समझता ही नहीं हूँ अपनी नज़रों में, क्योंकि मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता है। अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है ना, तो अपने पति से मांगो। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। वो मैंने ये सब ना नादानी में बोल दिया, पर तुम तो जानते हो ना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक लास्ट मौका दे दो। आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा। मैं समझ चुकी हूँ कि पैसों से ज़्यादा ना प्यार इम्पॉर्टेंट है। अरे अर्पिता बंद करो अपना ये ड्रामा। मैं तो तुम्हारे प्यार में इतना अंधा हो चुका था, मैंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। तुमने जो चाहा मैंने तुम्हें ला के दिया, चाहे गुची का पर्स हो, चाहे एलवी की जीन्स हो। ना मैंने अपने काम की परवाह की, ना मैंने अपने घर परिवार की परवाह की। पर आज मुझे तुम्हारा ये चेहरा देख कर यकीन हो चुका है कि इस दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब तुम जा सकती हो। पर हनी, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें तो पता है ना कि यहाँ पर तुम्हारे सिवा मेरे पास कोई नहीं है। मैं कैसे रहूँगी? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना। प्लीज़ दफ़ा हो जाओ मेरी ज़िंदगी से। सर आई एम सॉरी इन सब चीज़ों के लिए, आज का दिन ही ख़राब था। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप ये ज़मीन हमें बेचते हो, मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी सोसाइटी बनाऊँगा। मैं गांव वालों को हर एक सुविधा देना चाहता हूँ, ना यहाँ पे कोई गंदगी होगी ना कुछ। मैं बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता हूँ। सर मैं यहाँ पर बहुत अच्छे बच्चों के लिए स्कूल खोलना चाहता हूँ, बड़े बूढ़ों के लिए हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ, खेलने के लिए बहुत बड़ा प्लेग्राउंड बनाना चाहता हूँ। बस आप मुझे ये ज़मीनें दे दीजिए। देखो मैं समझता हूँ आपके साथ बहुत बुरा हुआ है आज, पर आप भी एक बात समझिए, मैं अपनी ज़मीन ऐसे नहीं दे सकता। आप देख रहे हो ना आसपास कितनी सोसाइटी कट चुकी है, उससे यहाँ का पर्यावरण बहुत ख़राब हो चुका है और यहाँ के लोग परेशान हैं इस चीज़ से। और मैंने इतनी सारी ज़मीन बचा के रखी है, इसलिए नहीं बचा के रखी कि यहाँ पर सोसाइटी बने, मैंने इसलिए बचा के रखी है कि मैं खेती कर सकूं और मेरी आने वाली पीढ़ी इन खेतों का आनंद उठा सके। अगर मैं इन्हें बेच दूंगा तो मैं अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ूंगा? कुछ नहीं। और मुझे पैसों का लालच नहीं है, मेरे पास पैसों की कमी भी नहीं है। अगर मैं कम पैसों में भी अपना गुजारा कर रहा हूँ ना, तो वो भी मेरे लिए बहुत है। मेरा परिवार सुखी है, मैं सुखी हूँ, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और बात रही हॉस्पिटल की, स्कूल की, तो वो सब चीज़ें मैं भी अपनी तरफ से करवाना चाहता हूँ गाँव के लिए। आज नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद वो सारी चीज़ें मैं अपने गाँव में उपलब्ध कराऊँगा। लेकिन ये नहीं कि मैं अपनी ज़मीन बेचकर वो चीज़ करूँ, मैं ऐसे ही अपनी मेहनत की कमाई से वो सब चीज़ करूँगा। तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप मुझे मजबूर मत करिए कि मैं अपनी ज़मीन बेचने के लिए राज़ी हो जाऊँ, क्योंकि मैं कभी राज़ी नहीं होऊंगा।
क्योंकि ये ज़मीन मेरी धरोहर है और मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा। वैसे मैंने जो आपके बारे में सुना था वो बिल्कुल सही निकला। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और अपनी ज़मीनों के लिए मरते हैं, अपने लोगों के लिए मरते हैं। बस मैं यही जानना चाहता था। थैंक यू सर।